हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका मेरा वीडियो में स्वागत है। आज के इस मुख्य पर्व एकादशी जो कि पहाड़ों में इगास के नाम से विख्यात है, इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे इगास पर्व की, यानी इगास बग्वाल की। इगास होता क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये क्यों मनाई जाती है पहाड़ों में, और ये पहाड़ों में कितने प्रकार की दिवाली मनाई जाती है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इनके पीछे क्या क्या मान्यताएं, क्या क्या धारणाएं हैं, उन धारणाओं पे और उन मान्यताओं पे भी बात करेंगे कि इगास बग्वाल क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जानकारियों को सामने रखते हैं आपके और कुछ बातें करते हैं इस बारे में। आज जैसे हम सभी को पता है कि इगास बग्वाल है। इगास का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी लैंग्वेज में या पहाड़ी भाषा में इगास का अर्थ होता है एकादशी, ठीक है। और बग्वाल का अर्थ होता है दीपावली। तो ये है इगास बग्वाल का अर्थ, यानी एकादशी की जो दीपावली होती है उस बग्वाल को दीपावली कहते हैं, इगास को एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के दिन यह इगास पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो यह जो इगास का जो पर्व आता है, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व इगास पर्व मनाया जाता है पहाड़ों में। जो कि ठीक मेन दीपावली जो होती है, जो पूरे देश में मनाई जाती है दीपावली, उसके ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मनाई जाती है ठीक 11 दिन बाद। तो इसीलिए इसको एकादशी या एकादशी को हम हिंदी सॉरी पहाड़ी में ट्रांसलेट करें तो एकादशी को इगास कहते हैं। आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में 4 तरह की वैसे दीपावली मनाई जाती है। तो प्रथम बग्वाल यानी प्रथम दीपावली जो उत्तराखंड में मनाई जाती है वह कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। अगर दूसरी दीपावली की बात करें उत्तराखंड में, तो वह कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। वह कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। और यह बग्वाल जो होती है, दूसरी बग्वाल या दूसरी दीपावली, यह पूरे देश में मनाई जाती है। जो पूरे देश में मनाई जाती है वह उत्तराखंड की दूसरी यानी कार्तिक अमावस्या के दिन जो मनाई जाती है वो दूसरी दीपावली उत्तराखंड की होती है। और तीसरी उत्तराखंड में जो दीपावली मनाई जाती है, जिसे बड़ी बग्वाल भी कहते हैं, यह कार्तिक माह की एकादशी को इगास बग्वाल के रूप में मनाई जाती है, जो कि आज है इगास बग्वाल। ये आज के उत्तराखंड की तीसरी दीपावली है। और वहीं अगर चौथी दीपावली की बात करें जो उत्तराखंड में मनाई जाती है, जिसे कि रिख बग्वाल कहते हैं, जो उत्तराखंड की चौथी दीपावली आती है। इस चौथी दीपावली को गढ़वाल के प्रतापनगर, जौनपुर, चमियाला, धौलधार, रवाई और जौनसार क्षेत्र में मनाई जाती है। रवाई, जौनसार इन क्षेत्रों में चौथी दीपावली जो है, जो क्षेत्र मैंने आपको बताए, प्रतापनगर, गढ़वाल के जो क्षेत्र हैं प्रतापनगर, जौनपुर, चमियाला, धौलधार, रवाई और जौनसार, इन जगहों पे उत्तराखंड की चौथी दीपावली मनाई जाती है, जो कि बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। यह चौथी बग्वाल दूसरी बग्वाल के ठीक 1 माह बाद मनाई जाती है। ठीक 1 महीने बाद ये चौथी दीपावली मनाई जाती है दूसरे बग्वाल से, ठीक है। तो ये 4 तरह की दीपावली जो है उत्तराखंड में मनाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि इगास बग्वाल उत्तराखंड में क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, उन पे अब विचार डालते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इगास त्यौहार मनाने के विषय में उत्तराखंड में वैसे तो अनेक धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार सारे देश में दीपावली भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाता है। भगवान राम के जब अयोध्या में आगमन हुआ था, तो उस खुशी में पहली दीपावली जो है, पहली या यूँ कहें कि जो लोक पर्व है, जो विख्यात है दीपावली के नाम से, वो यह है, यह कारण है। लेकिन कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी एरिया में यह खबर राम जी का वापस आ जाना, 11 दिन बाद यह खबर पहाड़ों में आई या फैली, पता चला लोगों को पहाड़ों में। तो यह भी एक कारण माना जाता है कि इसके इगास दिवाली जो है मनाने का, यह भी एक कारण है कि 11 दिन बाद पहाड़ों में यह खबर आई कि भगवान राम अपने घर वापस आ गए। तो इस दिन इगास का पर्व मनाया जाता है पहाड़ों में। लेकिन वैसे तो इसके पीछे कुछ उतने यूँ कहें कि स्ट्रॉन्ग जो भी हैं लॉजिक नहीं है, इतने तथ्य नहीं है। वैसे अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इस मान्यता के पीछे उतने मजबूत तर्क नहीं है। जैसे हमने बात करी अभी, 11 दिन बाद जो राम जी अपने घर आते हैं, 11 दिन बाद उसकी खबर पहाड़ों में पहुंचती है। वैसे तो इगास के साथ अमावस्या वाली दीपावली भी मनाते हैं, इगास के साथ अमावस्या वाली दीपावली भी मनाते हैं। और इगास उत्तराखंड के कुछ भागों में मनाई जाती है,
और उत्तराखंड के अनेक भागों में अलग अलग तिथियों को बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। मतलब दीपावली मनाते हैं, लेकिन अनेक अलग अलग तथ्यों पे अलग अलग क्या क्या कहते हैं तिथियों पे, अलग अलग तिथियों पे दीपावली मनाई जाती है उत्तराखंड में। तो इगास मनाने के पीछे दूसरी मान्यता यह है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी, जो कि हमारे रणबांकुरे थे गढ़वाल के, इतिहास में इनका बहुत नाम है। जो भी अगर किसी ने यहाँ का इतिहास पढ़ा हो उत्तराखंड का, तो वीर माधो सिंह भंडारी को शायद हर कोई जानता होगा, उनका नाम सुना होगा, उनके ऊपर गाने भी बने हैं। तो वो जो वीर माधो सिंह भंडारी जो हैं, दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर, दापा घाट जो कि तिब्बत में है, वहाँ पे युद्ध था गढ़वालियों और तिब्बती जो थे उस टाइम पे उनके बीच। तो वो दापा घाट का युद्ध जीतकर अपने सैनिकों के साथ घर लौटे थे वीर माधो सिंह भंडारी। तो वीर माधो सिंह भंडारी के विजयी होकर लौटने पर यह पर्व मनाया गया, ऐसा भी मानना है। कुछ हमारी जो पुराने मान्यताएं हैं, ये भी एक मान्यता है उनमें से। वैसे ये मान्यता ज़्यादा लॉजिकल लगती है, इसके जो तथ्य हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और यह खुशी का अवसर कालांतर और इगास के रूप में मनाया गया बाद में। यानी एक बार इगास मनाया गया जब वो जीत के आए, लेकिन उसके बाद यह साल दर साल मनाया गया, जो कि आज तक चला आ रहा है। इस बगवाल के पीछे मान्यता तार्किक है, और तो हम कह सकते हैं कि इगास फेस्टिवल उत्तराखंड का एक तरह से विजयो उत्सव भी है, विजय उत्सव एक तरह से, क्योंकि वीर माधो सिंह भंडारी इस दिन जीत के आए थे और उनके विजय उत्सव पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इगास त्यौहार में एक स्थानीय लोक कथा भी जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भैलो खेल खेला जाता है। भैलो वैसे आजकल कुमाऊं में भी खेला जा रहा है, जिसे हम भैल कहते हैं बेसिकली अपने बीच के रीजन में, क्योंकि जैसे कि हम बीच वाले हैं, बॉर्डर दुशान वाले हैं, तो गढ़वाल में से भैलो और बीच में से भैल भी कहा जाता है। आजकल कुमाऊं में भी लोग खेलते हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि भैल क्यों खेला जाता है। तो भैल कहा जाता है कि उत्तराखंड गढ़वाल में किसी एक गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति, भैल जो होता है भैलू, उसके जो वो जिससे बनता है ना, वो लकड़ी होती है चीड़ की लकड़ी, या कोई भीमल की लकड़ी से भी बनाता है, तो वैसे तो हम चीड़ की लकड़ी से बनाते हैं। उसको लेने या उसकी लकड़ी को लेने वो जंगल में गया था वह व्यक्ति, लेकिन वह व्यक्ति घर लौटा नहीं, और वह व्यक्ति 11 दिन बाद घर लौटा था। तो इस वजह से 11 दिन बाद उस गाँव ने यह फेस्टिवल मनाया था, दीपावली मनाई थी। तो यह भी एक तथ्य है कि 11 दिन बाद उन्हें तो दीपावली मनाई, तो इस तरह से एक इगास फेस्टिवल जो है 11 दिन बाद मनाया जाता है। लेकिन हाँ, भैल खेलने का जो एक तिथि है, अगर हम कहें तो भैल वहीं से शुरू हुई थी, कि भैल खेलना जो शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। जो 11 दिन बाद वो बंदा जंगल से वापस आता है वो छिलुक वगैरह लेके, तो उसके बाद 11 दिन बाद यह त्यौहार मनाया गया, और भैल खेलना भी वहीं से शुरू हुआ। इगास दिवाली एज इट इज़ दिवाली की तरह मनाया जाता है। इस दिन भी घर में साफ़ सफाई की जाती है, दिए मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं जैसे दिवाली पे फोड़ते हैं, और अपने गाय भैंसों को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाया जाता है। और जैसे गौवंश की पूजा की जाती है, गौवंश के गलों में माला डाली जाती है, फूलों के हार डाले जाते हैं, और लोक नृत्य के साथ साथ लोक कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। कई क्षेत्रों में पांडव नृत्य की प्रस्तुतियाँ भी की जाती हैं। भैलो खेलने के ऊपर हम बात करें तो भैलो की परंपरा भैलो चीड़ या भीमल आदि की लकड़ी से गठरनुमा मसाल होती है एक तरह से, जिसे रस्सी से बांधकर शरीर के चारों ओर घुमाया जाता है, घुमा के खेला जाता है। और जैसे कि हमारी एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, दीपावली में हमने डाली थी। तथा ये जो होती है भैलो खेलने का जो होता है, ये खुशियों से हास्यजनक तरीके से हास्य व्यंग्यों के साथ बनाया जाता है, खेला जाता है। उसमें एक मजाक भी होता है, पुराने ज़माने में गालियाँ भी देते थे अपने आस पड़ोस में, मतलब बगल के गांव वालों को। इस तरह से लोक नृत्य के लोग करते हैं, और अब पांडव नृत्य भी होता है कई क्षेत्रों में। तो ऐसे लोक नृत्य बेसिकली हम कह सकते हैं ये चीज़ें होती हैं। और गढ़वाल में खासकर गढ़वाल में व्रत खींचने की परंपरा भी है। व्रत मीन्स कोई लोग इसे गेंदी भी कहते हैं, गैंड आई थिंक गैंड कहते हैं, और गढ़वाल में उसे कई जगह पे व्रत भी कहते हैं। यानी एक मोटी सी रस्सी होती है, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग उधर से खींचते हैं, ताकत की नुमाइश होती है एक तरह से। तो यह भी एक खेल है। तो ये दो चीज़ें भैलो और व्रत जो होता है जिसे हम गैंड भी बोलते हैं, ये दो चीज़ भी खेली जाती हैं दीपावली पर भी और आज इगास पर भी। इगास बग्वाल के अवसर पर उत्तराखंड वासी एक दूसरे को मिल के गले लगा के इसकी बधाइयाँ देती हैं, और कुछ गीत भी गाए जाते हैं जो इस तरह है, हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं यह गीत।
सुख करी भैलो धर्म की द्वारी भैलो, धर्म की खोली भैलो जय जस करी, सुना का सांगड़ा भैलो रूपा को द्वार दे भैलो, खरक दे गौड़ी भैंसियों को भैलो, खोड़ दे बाकियों को भैलो, हरो तरियो करी भैलो, भैलो रे भैलो खेला रे भैलो, बग्वाल की राती खेला भैलो, बग्वाल की राती लक्ष्मी को बास, जगमग भैलो की हर जगह सुवास, स्वाला पकौड़ों की हुई चस रशाल, सबको एन इनी रंगमती बग्वाल, नाच रे नाचा खेला रे भैलो, अग्नि की पूजा मन करा उजालो, भैलो रे भैलो खेलो रे भैलो। इस तरह से यह एक हमारा लोकगीत भी है गढ़वाल में जो गाया जाता है बेसिकली भैलों के ऊपर। तो ये थी पूरी जानकारी आज के इगास पर्व की जो हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जैसे कि हमने बताया ये दीपावली के मेन दीपावली से ठीक 11 दिन बाद पहाड़ों में मनाई जाती है और कुछ जगहों पे ये कल यानी 14 तारीख को मनाया गया और कुछ जगहों पे ये आज 15 तारीख को मनाया गया। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. अब नहीं है खत्म, अब बैलों के लिए अब नीचे, अब बैलों को अब ना 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 अब नहीं है। The world seems small. We can sit together. लो 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 ये है बग्वाल का दूसरा रूप इगास। बग्वाली के दिन भी खिलाया जाता है और इगास के दिन भी। अभी है खीर और पूरी बैलों के लिए, ये सब है, ये भी है दही भी है। अभी भी हो रहा है और दो अब कहाँ से खत्म हो गया अब तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इगास और दिवाली जो पिछले अभी गई थी 10-11 दिन पहले बग्वाल और ये है इगास, इस तरह से मनाया जाता है। दोनों सेम चीज़ होती है एक तरह से। हमारी छोटी सी भैंस जिसको खिला रहे हैं तेल पिला रहे हैं उसको, छोटे गाय बछड़े जो होते हैं या भैंसे होते हैं उनको तेल पिलाते ताकि उनके पेट साफ रहे। बहुत तेज हो। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बग्वाल और ये इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मस्त रहिए, खुश रहिए। तो मिलेंगे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ जानकारियों के साथ।